नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज यानी सोमवार के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करा। काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जंतर मंतर पर एकजुट हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुस्लिमों को जगाने का काम किया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, हमारी यह लड़ाई सिर्फ वक्फ के बचाव के लिए नहीं बल्कि संविधान को बचाने, जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ भी है। इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे, सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। जोर जबरदस्ती से कानून पारित होता है तो उसी अंदाज में जवाब भी दिया जाएगा। उधर सांसद महिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मजहबी मामलों में सरकार दखलंदाजी कर रही है। वहीं मौलाना कल्बे जावेद ने कहा कि यह कहा जा रहा है कि यह तरक्की का बिल है, लेकिन मैंने कहा यह सांप का बिल, जहर भरा और मुस्लिमों की बर्बादी का बिल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर बिल पारित हुआ तो किसान आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन होगा। वक्फ बिल को लेकर अभी पटना और विजयवाड़ा में विरोध चल रहा है। अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो इसी तरह अन्य सभी राज्यों में आंदोलन और फिर देश भर में जिला स्तर पर आंदोलन होगा। वहीं विरोध प्रदर्शन में पहुंचे AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि हमारा काम विरोध करना है क्योंकि यह बिल असंवैधानिक है। ओवैसी ने कहा कि यह बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इनकी नीयत खराब है, ये सोचते हैं कि दो समुदायों में दूरियां बढ़े। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जोर देकर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। लाउड स्पीकर से गली गली गलत संदेश दिया जा रहा है कि सरकार वक्फ की ज़मीनें छीन लेगी, कब्रगाहों पर कब्जा कर लेगी। यह सारी गलत बातें हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान कानून से चलता है, कैसे कोई किसी की ज़मीन छीन सकता है, यह सोचना ही गलत है और इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री का यह स्पष्ट रुख एक बार फिर सोमवार को जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन के पूर्व संध्या पर आया था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।